दोस्तों G20 ने तो पूरी दुनिया हिला के रख दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बॉयकॉट कर दिया, कहा कि अफ्रीका के अंदर रिवर्स रेसिज्म हो रहा है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे गोरों को टारगेट किया जा रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, अफ्रीका के अंदर बहुत ही बढ़िया से G20 हुआ और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन डिक्लेरेशन भी पास हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को वोकनेस कह दिया, उसके बावजूद भी G20 बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इंडिया के द्वारा बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की गई है। पहली बात की गई है कि ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी बनाई जाएगी। आयुर्वेद और उसके इर्द गिर्द जो भी 5000 ईयर्स पुराने हमारी जो नॉलेज सिस्टम है, ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार साल पुरानी, उसके बेसिस के ऊपर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और पूरी दुनिया को इसका इनडायरेक्टली फ्री एक्सेस मिलेगा। इंडियन हेल्थ केयर जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। अफ्रीका के अंदर 100 मिलियन यूथ को ट्रेनिंग मिलेगी स्किल मल्टीप्लायर प्रोग्राम के थ्रू। इंडियन टीचर्स और इंडियन एक्सपर्ट्स इनको ट्रेन करेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाया जाएगा। दूसरा, पेंडेमिक ना आए इसके लिए अभी से ही हम लोग को 1000 टॉप डॉक्टर्स की और साइंटिस्ट की टीम तैयारी रखनी है। अगर आ गया तो 48 आवर्स के अंदर उनको डिप्लॉय करके उसको कर्व करने की कोशिश की जाएगी। इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से फिर से इसमें लीड लेने की कोशिश कर रहा है और इसको आगे कंटिन्यू करेगा। 70 से ज़्यादा गरीब देशों को डेट ट्रैप के अंदर फंसा दिया गया है। इंडिया ने कहा है कि 50 ईयर्स तक पेमेंट को कैप किया जाए और इसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए। इनडायरेक्टली IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के ऊपर भी टारगेट किया गया। और आखिर के अंदर क्लाइमेट मिटिगेशन फंड, जी हाँ दोस्तों, $40 बिलियन के आसपास विल सी की क्लाइमेट चेंज फंड के ऊपर अब इंडिया ने कहा है कि कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अमीर देशों को एक प्रकार की ये आईना दिखाने की कोशिश की गई। इंडिया ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा आवाज़ बन के आया है और सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ अमेरिका नहीं आया तो भी डिक्लेरेशन पास हुआ। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स भी इसी के अंदर प्रपोज किए गए जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के बाद माध्यम से, जहां 21वीं सेंचुरी के अंदर UNSC के अंदर इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जैसे देश इसके अंदर परमानेंट मेंबर बने, उसकी बात की जाती है। आखिर के अंदर टेररिज्म के ऊपर भी जीरो टॉलरेंस की बात की गई। जी हाँ दोस्तों, इस डिक्लेरेशन में टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी प्रस्ताव पास किया गया है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है और इतना बड़ा ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म निकल के आया। अफ्रीकन यूनियन जो 2023 में हमने उसको प्रॉमिस किया था कि आप परमानेंट मेंबर बनोगे इंडिया के अंदर, वो फाइनली एक इंस्टीट्यूशन के रूप में निकल के आ चुका है। वेस्ट के लिए गेम बदल चुकी है, ग्लोबल साउथ का ज़माना आ चुका है। अमेरिका आए कि ना आए, यूरोप आए कि ना आए, अब यहाँ ग्लोबल साउथ का ही दौर चलेगा, हेडेड बाय इंडिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर की डिटेल देके जा रहा हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की। ज़रूर से पार्टिसिपेट करिए और यहाँ पे अपने सिविल सर्विसेज की जो सपना है उसको पूर्ण कीजिए। ये G20 अगले साल अमेरिका के अंदर होने वाला है। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या खुद होस्ट होके भी बॉयकॉट करेंगे। लेट अस सी। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।